जय श्री कृष्ण। मोहिनी मधुरे मन में बसी रे बसी रे बसी रे बसी रे। पूर्व जन्म में मीराबाई कौन थी, उन्होंने मीराबाई के रूप में अवतार क्यों लिया, ये कथा है जो वर्णित है पूर्व जन्म में। एक कथा आती है कि एक बार ब्रज में ठाकुर जी के गांव का एक ग्वाला था। उसका ब्याह बरसाने की एक लाली से हुआ, क्योंकि पहले के लोग का विवाह बचपन में ही हो जाता था। इन दोनों का विवाह हुआ। उस लाली का नाम माधवी था। दोनों बड़े हुए और कुछ समय बाद नंदगांव का जो ग्वाला था वो बैलगाड़ी लेकर बरसाने की लाली को लाने के लिए जा रहा था, क्योंकि पहले शादी पहले होती थी और थोड़े दिन बाद गौना होता था। जो गौना होता था वही वो गौना लाने जा रहा था बैलगाड़ी पर बैठकर कि रास्ते में ठाकुर जी मिले और पूछा, लाला कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बोला, भैया मेरो ब्याह हुए हो बचपन में, तो आज गौना है, तो आज अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ। ठाकुर जी हंसकर बोले, देख लाला, अगर बहू आए मेरी भाभी तो पहले वाको मुकड़ो, मुझे ही दिखाइयो। ग्वाला बोला, ठीक है लाला, सबसे पहले तुझे ही मुंडो दिखाऊंगा। कह के ग्वाला चला गया। बरसाने पहुंचा। बरसाने की जो लाली थी जिसका ब्याह हुआ था ग्वाले के साथ, जिसको ग्वाला लाने गया था, उसका नाम माधवी था। माधवी की जो माँ थी उसने माधवी को बड़े गंभीर रूप से समझाया। बोली, देख लाली, नंदगांव में तू जा तो रही है, लेकिन नंदगांव में एक छोरा है, बहुत ही बदमाश है वो छोरा, जरा उससे दूर रहियो। अगर तुमको कहीं मिल जाए तो आकी तरफ तू देखना तक नहीं, और अपना मुड़ा दिखाइयो मत उसको, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश है। माधवी बोली, क्यों मैया, ऐसा क्यों? तो उसकी माँ बोली, लाली वो इतना बड़े खतरनाक है, बस इतना जान लो तुम, उसको अपना मुखड़ा मत दिखाना और ना अपना मुखड़ा देखने देना, ना उसका देखना तुम। उसकी माँ ने कहा। माधवी बोली, ठीक है माँ। ग्वाला आया, माधवी को विदा कराया और अपने साथ ले जा रहा था कि सामने अभी वो पहुंचा ही था बरसाने से थोड़ी दूर गोकुला के नंदगांव के सीमा पर, कि वहीं कान्हा जी खड़े मिले और बोले, क्यों ग्वाला, ले आए भी आपने बहू को? ग्वाला बोला, हाँ लाला, ले आया।
कन्हैया बोले, लाला चलो मोड़ दिखाइयो अपनी बहू का। तब ग्वाला बोला माधवी से, अजी सुनो, ये हमारे मित्र हैं कृष्ण, जरा एक बार इनको अपना मुखड़ा दिखा दो। लेकिन माधवी अपनी माँ की के अनुसार अपने घूंघट को और नीचे कर लिया। फिर ग्वाला बोला, माधवी अपना मुंह कृष्ण को दिखा दो। लेकिन उसने ना सुनी, उसने घूंघट और नीचे कर लिया। कान्हा बोले, अरे भाभी जरा मुड़ो तो दिखाइयो। इतना कहते ही माधवी ने घूंघट और नीचे कर लिया और पूरा अपने आप को ढक लिया। कान्हा जी बोले, अरे ग्वाला क्यों, तेरी बेड़ी कानी वानी है क्या, इतना अपना मुख छिपा रही है, क्यों नहीं दिखाना चाहती है अपना मुख, कानी है क्या? ग्वाला बोला, कानी नहीं है, कन्हैया बड़ी सुंदर है, ना जाने क्यों ऐसा कर रही है। कान्हा, ठाकुर जी, दुनिया के मन की बात जानने वाले कन्हैया समझ गए कि अपना मुखड़ा हमको दिखाना नहीं चाह रही है। कान्हा बोले, गोपी हम ज्यादा पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं दिखाना है तो मत दिखा, लेकिन हाँ आज के बाद कभी तेरा मुखड़ा ना देखेंगे और न तुम्हारा मुखड़ा देखेंगे और न अपना दिखाएंगे। माधवी ने और नीचे घूंघट कर लिया। ठाकुर जी समझ गए। कि ये अपना मुखड़ा नहीं दिखाना चाह रही है। इतना कहकर भगवान चले गए। अब माधवी घर में आई। यशोदा मैया कोई भी नई बेड़ी आती थी, कोई भी नई बहू आती थी उनके गांव में, नंद गांव में, तो उसे देखने जरूर जाती थी और कन्हैया को साथ में ले जाती थी, क्योंकि लाला को नई बहू देखने का बड़ा शौक था। गांव में कोई भी नई बहू आए सबसे पहले उससे कान्हा जी ही उसका मुखड़ा देखते थे। तब मैया बोली कान्हा जी से, चल लाला गांव में एक बहू आई है, चल तो को मोड़ दिखा लाऊं। कान्हा जी पहले से तो जानते ही थे वे माधवी है। कान्हा बोले, काऊ का मुख देखेंगे माँ, लेकिन उस काऊ का मुख कभी नहीं देखेंगे। बड़ी बन रही है, मानो कहीं की अप्सरा आई हो, अपने आप को बड़ा सुंदर समझती है। जा माँ, हम नहीं जाएंगे। मैया ने सोचा नहीं जा रहा होगा और मैया चली गई। माधवी कान्हा के सामने कभी नहीं आती थी। कान्हा गाय चरा के निकलती तो घर में घुस जाती थी। वो कान्हा को कहीं देखती तो छिपती फिरती थी, कभी भी वो कन्हैया के सामने नहीं आती थी। जानती कुछ नहीं थी कान्हा के बारे में, लेकिन बस माँ की बात मान रही थी, मानती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ठाकुर ने गिरिराज धारण किया, इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश हो रही थी, आंधी पानी तूफान आ रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा था जान बचाकर, कोई उधर भाग रहा था।
माधवी भी भाग रही थी भागी, और भागते 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 माधवी का घूंघट पीछे गिर गया और उसके नजरें ठाकुर जी की अंगुलियों पर पड़ी जब वो गिरिराज को धारण किए थे। इतना सुंदर हाथ, और जब नीचे और देखा, मुख की तरफ देखा, कान्हा को देखा, कन्हैया को देखा, ठाकुर जी महाराज को देखा, माधवी देखते रह गई। वो मुस्कुराते हुए बंसी वाले को देखा तो वहां एकदम से वो चौंक गई। वो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, ना पलकों को झपका पा रही थी, ना हिल रही थी, ना डुल रही थी। वो जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, अपनी सुध बुध भूल गई। एक सखी माधवी को हिलाया उसने और बोली, क्या कर रही है माधवी? माधवी बोली, इतना सुंदर कौन है गोपी, इतना सुंदर कौन है सखी? गोपी बोली, सखी बोली उसकी, हंसी और कहा, अरे पगली, यही तो कृष्ण है, यही ठाकुर जी हैं जिससे तू मुख छुपाकर भागती रहती थी, जिसको तूने अपना मुखड़ा कभी नहीं दिखाया और ना ही तूने देखा। मैंने बहुत समझाया भी था तुझे, लेकिन तू नहीं मानी थी। माधवी ने कहा, माँ मैया, ये तूने क्या किया? तूने माँ मुझे कैसे शिक्षा दे दी? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? मैं इतने दिन तक इस सुंदर मुखड़े से वंचित रही और मैंने नहीं देखा कान्हा जी के मुख को। धिक्कार है मेरी जिंदगी को माँ, जितने दिन मैंने कृष्ण भगवान की, कान्हा जी के इस मुखड़े को नहीं देखा। इतने दिन तक मैंने इस घूंघट की आड़ में अपने मुख को छुपाए रखा, लेकिन इस घूंघट ने आज लोक लज्जा को मेरी हटा दिया। इस घूंघट की लोक लज्जा को मैंने अब फेंक दिया माँ। अब मैं लोक लाज नहीं करूंगी, किसी से नहीं डरूंगी माँ, और मैं कान्हा जी के इस सुंदर मुखड़े से वंचित नहीं रहूंगी। और उसने प्रण किया, कुछ भी हो जाए, कोई भी लोक लाज, कोई भी बंधन हो, सारे तोड़ कर मैं उसने कान्हा जी को देखने की शरण में आ गई और कान्हा जी को इतना प्रेम करने लगी। कहते हैं वही माधवी मेरठा की भूमि मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और कान्हा जी की भक्ति में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया और सारे लोक लाज लज्जा को त्याग कर, राज दरबार को त्याग के कान्हा जी की शरणों में आ गई। मीराबाई की ऐसी बहुत ही दोहे हैं, बहुत कहानियां, बहुत गीत हैं जो लिखे गए हैं। उन्होंने खुद लिखा है कि हेरी मैं तो प्रेम दिवाड़ी, और इस जन्म में उन्होंने कान्हा जी की इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, कान्हा जी में ही समा गई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, ये कथा, सत्य कथा अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जब दबा दीजिएगा, जिससे आगे की नोटिफिकेशन, फिर कहानी आप लोगों के पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।